नशा खिला करके 6:30 बजे वहाँ हत्या कर दिए। और फर्जी सिग्नेचर के साथ आम देते हैं, ऐसा आरोप वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया जा रहा है। जय मिथिला जय मैथिल जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बाथोपट्टी प्रखंड कार्यालय के सामने सिद्धि विनायक इमरजेंसी हॉस्पिटल में है, जहां पे कल बीती रात एक घटना घटी थी। प्रदीप महतो वार्ड सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और आज वो 2 दिन से इसी इमरजेंसी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में एडमिट है। आज 2 दिन हो चुका है, शाम के 8 बज रहे हैं लगभग। डॉक्टर ने बताया कि अभी उनकी स्थिति ठीक है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ जो हमला हुआ है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और इनमें कौन कौन लोग संलिप्त थे, क्या हुई हो, उन लोगों को पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, क्षेत्रीय प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए आज भी ये चुनौती का विषय है कि दिन प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों के साथ जानलेवा हमला हो रहा है, लूट डकैती बढ़ती जा रही है, शराब माफियाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। अभी फिलहाल जानते हैं कि प्रदीप महतो की स्थिति कैसी है। ये आईसीयू वार्ड है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। प्रदीप महतो जी जो कि वार्ड सदस्य जो है प्रदीप महतो जी, इनकी स्थिति सर अभी कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अभी स्टेबल कंडीशन स्टेबल है सर। अभी क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? हाँ, अभी बातचीत हो पाएगी। देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि इन्होंने दवा दिया है, अभी उनका इलाज दुरुस्त तरीके से चला है और अभी उनकी स्थिति काफी हद तक ठीक है, अभी बात करने की स्थिति में है। आइए बात करते हैं प्रदीप महतो। प्रदीप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप डामू पंचायत के वार्ड सदस्य हैं जी। कितने नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं आप? 12 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य। आपके साथ हमें सुनने में आई है कि आपके साथ जानलेवा हमला हुआ, आपके बहुत ज्यादा मारपीट की गई। इसके पीछे का वजह क्या आप बता पाएंगे? इसका वजह है कि अनलीगल तरीका से मुखिया पंचायत में काज कर रहा है। मुखिया जी कौन हुए? आपके पंचायत के मुखिया कौन हुए? नवल किशोर झा। नवल किशोर झा जी। अभी जो लोहिया सुरक्षा अभियान वाले जो भी काज हो रहा है अभी, उसमें उसने न ग्राम सभा किया है और न किसी को वार्ड सभा हुआ है जी। उसने ऐसे कर रहा है कि घर जा जाकर सभी वार्ड से सिग्नेचर करवा रहा है रजिस्टर पे और ये अपना काज कर रहा है। लेकिन मैंने उस पर नहीं काम करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए उसने बार बार धमकी देता है, जनरेट करवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। मैं जो भी कहता हूँ काम की लीगल कीजिए, काम सही कीजिए, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर एक काम जो भी करता है सब अनलीगल काम करता है। पंचायत भवन का सारा पैसा उठ गया है और कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए। लेकिन अभी जो प्रदीप महतो जी जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के जो अनलीगल काम होते हैं, मैंने उनका विरोध किया है, ये आपके साथ जो घटना कब घटा है? घटना ये हमारे साथ एक बार और वो हरिजन एक्ट करवाने का बहुत लिख कर दिया था, लेकिन मैंने पैसे उसे देकर मैनेज किया उस लड़के से। और उसको बाद हम जब आ रहे थे काम करके तो डामू में एक लड़का है, उसके साथ भी हमारे साथ हाथापाई करवा दिया, पी कर आया, हमारे साथ हाथापाई किया। लेकिन मैं बोला भाई हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग का मुखिया से जो भी झगड़ा है सिद्धांती लड़ाई है, सिद्धांती झगड़ा है। क्योंकि वो गलत काम करता है हम उसको विरोध करते हैं, सही काम करेगा तो क्यों विरोध करेंगे। हमारे वार्ड में चले मुखिया और लीगल काज करे और सादा समाज को पास एक चिट्ठी जो भी आता है पंचायती राज विभाग का, वो चिट्ठी दिखाएं और वो पढ़ के सुना दे उनको और वो कहेगा सिग्नेचर कर देने के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। ये जो आपके साथ जो अभी मारपीट हुई है, ये कब हुई आपके साथ? ये मारपीट मैं कल शाम को काम करके और बासुपट्टी में सब्जी लिए, सब्जी लेकर के मैं जब घर जा रहा था तो डामू पार करते हुए डामू चानन का बीच में जो सुक्कन चौक है वहीं पर मैं जब गया ना तो वहाँ पर 3-4 लड़का और एक मुखिया ये सब खड़े थे। 4 लड़के और मुखिया जी स्वयं खड़े थे। आपने उन 4 लड़कों को पहचान पाया मुखिया जी के अलावा? मैं 2 को तो पहचान लिया लेकिन 2 को नहीं पहचान पाया। वो दोनों का नाम बता पाएंगे मुखिया जी के अलावा? वो क्या वहाँ पे खड़े थे जो 2 लोगों का नाम अगर आप बताएंगे? एक को तो शंभू पासवान नाम है और एक लड़के का और
उसका नाम है ध्यान में नहीं है, दूसरा गांव का ही है लड़का। सभी के सभी गांव के थे, चारों लड़के गांव के ही थे। ये गांव का ही था तो सर। आप लोगों के जो आपके ऊपर जो मारपीट हुआ, सबसे पहले आपको किस तरह से मारपीट किया गया? वो लोग हथियार रखे थे आपको, आप गाड़ी से थे या पैदल थे? मैं गाड़ी से काम करता हूँ, गांव-गांव घूम करके। आप क्या काम करते हैं? गैस चूल्हा का ठीक छोड़ करता हूँ, गांव-गांव घूम करके। उसी गाड़ी पे सारा सामान लदा हुआ था और मैं उसी पर बैठ के जा रहा था। जब वहाँ गए तो सामने से घेरा, ऐसे रोका। मैं साइड से निकलना चाहा, लेकिन उसने घेरा तो मैं रोक दिया। वहाँ पर एक उनको धक्का देकर गिरा दिया। गिराने के बाद उन लोगों ने मारने लगा। मुखिया ने आदेश दिया कि मारो साले को, बहुत आवेदन देता है। कितने देर का ये घटना है? करीब कितने समय हो रहे होंगे उस समय, आपको लगभग अंदाजा होगा? 7 बज रहा था। 7:15 नहीं, दुकान सब बंद था वहाँ पर। नहीं, दुकान बंद था। जब आपके साथ जब घटना घटी तो समय कितना हो रहा था? 7:15 बज रहा था। तो जब आप जो बताए कि सुकन चौक के पास आपके साथ घटना घटी, 4 लोग पहले से मौजूद थे, मुखिया जी भी मौजूद थे, तो क्या उस चौक पे भीड़ भाड़ नहीं था? कुछ और गांव के लोग मौजूद नहीं थे? नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस टाइम दुकान बंद करके चले गए थे। वो एक दुकान है, वो दुकान पर रहता है, लेकिन कल नहीं थे, बंद करके चले गए थे शाम को अंधेरा होने की वजह से। इसके बाद आपको मार पीट के छोड़ दिया गया और आपको वहीं फेंक दिया गया किनारे में, आप बेहोश हो गए। उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि जब मुखिया जी को कॉल करके बुलाया गया तो फिर आपको मारने के बाद मुखिया जी गांव पे भी पहुंचे। हाँ, उसका धंधा ही वही है, उसका धंधा ही है। वो मारने के बाद मलहम लगाने जाते हैं, उसका काम ही वही है। आज डीएसपी साहब भी आए हुए थे, पुलिस की पूरी टीम आई हुई थी। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उनसे क्या वार्तालाप हुई? पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा? उसने पूछा कि कैसे हो, सही हो? बोला सर अभी तो सही हूँ। कैसे क्या हुआ? तो घटना का सारा बयान लिखा सर ने, बहुत अच्छे तरीके से लिखे। आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगा, कानून को अच्छे तरीके से होगा। लेकिन हमें ये भी जानकारी प्रदीप जी पता चला कि जब मुखिया जी आपके गांव गए थे, जब आपके गांव वाले ने उन्हें बुलाया तो वो वहाँ गए। आपके कहने के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद मुखिया जी गए थे, फिर गांव वालों की तरफ से भी हाथापाई हुई, फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंची, फिर मुखिया जी को भी वहाँ से बचाया गया। इसमें आपका क्या करना है? उसमें मुझे नहीं पता है, मैं तो यहाँ पर एडमिट हो गया, मुझे पता ही नहीं कब लाया, क्या हुआ नहीं हुआ उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप महतो जी से बात हो रही थी, वार्ड सदस्य जी से, कि इन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि क्या अपने ही वार्ड सदस्य के लिए, अपने ही परिवार के सदस्यों के लिए इस तरह की जानलेवा हरकत कर सकता है, जबकि अभी मधुबनी जिला, पूरे बिहार का माहौल खराब हुआ है। अपराधियों की जो अपराध है वो चरम सीमा पर है। पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी हुई है और इस माहौल में एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अभी ये जांच की विषय बनी हुई, पूरी पुलिस टीम, पूरी पुलिस महकमा जांच में जुटी हुई कि इसकी मामले की सत्यता क्या है। हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, मुखिया जी से भी आपको बात। पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी मेहनत से आते हैं और सारी कवर करते हैं, इसलिए आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड सदस्य ने झूठा आरोप लगाया है, उसको क्या षड्यंत्र के तहत उसको नशा खिला करके 6:30 बजे वहाँ चौक पर सारी भीड़ रहती है, वहाँ 6:30 बजे उसको सुलाया गया और 5 आदमी जो आने वाले डीएसपी साहब है जांच करेंगे, उसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। वह क्या किया कि उसको नशा खिला करके सुला दिया और 2 आदमी गया हॉस्पिटल में, उसको 6:45 बजे उसको भर्ती करवा दिया। हॉस्पिटल का भी डिटेल आप कितना टाइम में भर्ती हुआ आप जानते होंगे, वो आप ले सकते हैं। और वही आदमी 4 आदमी फिर वहाँ से क्या किया कि गया और गांव में हल्ला कर दिया कि मुखिया जी हत्या कर दिए। और हम तो ये पता हमको नहीं था, लेकिन ये बाद में चला। हमको क्या किया कि 7:45 बजे हमको फ़ोन किया कि भाई आप आइए और चानन हम आपको बुला रहे हैं, इनवाइट करते हैं, कुछ काम है। तो हम किनके द्वारा आपको बुलाया गया? हमको वहाँ है अपना आदमी है, ये जो गुड्डू जी है, वो हमको बुलाया गया। तो गुड्डू जी के बात पर हम गए वहाँ जा करके हमको घेर लिया और घेर करके हत्या करने का कोशिश किया। आप वीडियो में भी देखे होंगे कि हमको चारों साइड से घेरा हुआ है और वहाँ लोग कह रहा था कि मुखिया जी को आज हत्या कर दीजिए,
चूंकि अब हत्या करेंगे तो नया चुनाव होगा और उप मुखिया का जब भी 1 महीना का जो शेड्यूल आ गया है, नया आदेश आ गया है कि 30 दिन के अंदर अगर मुखिया जेल में रहते हैं तो नया मुखिया बन सकता है। यही का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में डामू पंचायत के ही लोग शामिल है। बहुत जल्दी उसका खुलासा और उनका प्रदीप महतो का जो कॉल डिटेल्स है उसको निकाल करके हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी और डीएसपी के से आग्रह करेंगे कि उसका जो कॉल डिटेल्स है निकालें। कॉल डिटेल्स अगर निकालेंगे तो सारा खबर मौजूद होगा, क्योंकि वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, सभी से मिले हुए हैं और उनका किस किस से बात हुई है उस रोज सब आ जाएगा। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप ना आम सभा करते हैं ना समाज के समक्ष जाते हैं और अपने मनमानी से फर्जी सिग्नेचर के साथ आम सभा पास करा लेते हैं, ऐसा आरोप वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया जा रहा है। उसी की वजह से आप वार्ड सदस्य लगाते हैं आरोप? ये प्रदीप महतो लगाते हैं जी। ये सब प्रदीप महतो से पूछिएगा कि 4 महीना पहले वो आवेदन दिया था नाला पर। आप गए थे नाला पर? आज तक नाला मेरा कंप्लीट है। वहाँ उन नाला पर लोग जो है सो बाइक लेकर के पूरा सामान लेकर के जा रहे हैं। 1 साल से एक भी नाला मेरा डैमेज नहीं हुआ है, पूर्ण तरह सुरक्षित है। वह गलत आरोप लगा रहा है। वो क्या चाह रहा है बता रहे हैं। आवेदन दे करके हमसे डोनेट चाह रहा है, पैसा घूस के लिए मांगते हैं। तो हमने डर के मारे वहाँ जो पहले आवेदन दिया था उसको डर के मारे हम उसको 3000 रुपया डोनेट किया है उनके फोन पे पर। उसका भी डिटेल्स है हमारे साथ, वो भी आपको शेयर कर देंगे, बाद में आप ले सकते हैं। प्रदीप महतो के द्वारा सर ये भी कहा गया है कि सुगौना चौक पे 7:15 बजे के आसपास आप 5 लोगों से वहां मौजूद थे और आपने कहा कि इसे मारो और मारने के बाद फिर उसे फेंक दिया गया वहां पे। हमको वहाँ किसी से भेंट घाट नहीं है। उनका एडमिट आप देख लीजिए कितने बजे हम बोले हैं ना कि उनका एडमिट है लगभग 7:15 बजे हॉस्पिटल में मौजूद थे और हमको कॉल आया 7:45 बजे। हम कहाँ पहुंचे? 8 बजे चानन में पहुंचे। तो उनसे मुलाकात ही नहीं है। वह जो है सो सारा आपके चैनल के माध्यम से एसपी और डीएसपी को कहते हैं कि इनका सारा डिटेल्स निकाले और मेरा भी डिटेल्स निकाले, किस किस से बात हुई है। सच्चाई सामने आ जाएगी। जो उनको षड्यंत्र में है वो शीघ्र ही खुलासा हो जाएंगे। उन पर भी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ये आपके चैनल से बता देना चाह रहे। पूर्णतः ये जो है सो झूठा खबर फैलाया गया। हमको रॉड से प्रहार किया गया। सीटी स्कैन के लिए हम गए थे कल, उसका डिटेल्स आ जाएगा। हम प्रशासन को सौंप देंगे। सारा डिटेल्स हमारे पास है। वो पूरा झूठा है। उनको एक भी स्क्रैच आप देखिएगा नहीं है। नहीं, अगर हम मारे उनको तो अगर 6:30 बजे हम उसको मारे 5 आदमी से तो क्या वो हल्ला नहीं किया? एक तरफ कहता है कि मुंह बंद करके हमको धान में फेंक दिया। आप देखिएगा उस चौक पर कहीं धान नहीं है, वहाँ मकान बना हुआ है। एक तरफ कहता है कि वो नाला में फेंक दिया। अगर हम नाला में फेंके होंगे तो उनका सर डैमेज हुआ होगा, उनका चेहरा डैमेज हुआ होगा या टूटा हुआ होगा। कहीं कोई टूट फूट नहीं है। एक स्किन भी उसके सर पे नहीं है, एक भी खरोच नहीं है। आप देखे होंगे वो पूरा भगल किए हुए हैं। सामने आ जाएगा बहुत जल्दी और शीघ्र ही उसका खुलासा हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति करने वाले मुखिया जी आज खुद राजनीति का शिकार हो रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। चूंकि हम वहाँ पंच से मेहनत करते हैं। आज पूरे बिहार में हम दावा के साथ कहते हैं कि कोई भी मुखिया पंच से जीत करके मुखिया नहीं बना होगा। मुखिया से विधायक बन जाते हैं, मुखिया से एमपी बन जाते हैं, लेकिन पंच जो सबसे नीचे पैदान पर होता है उनसे हम जीत के आए हैं। हम 10 साल प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के हैं और अभी मैं जिला में हूँ। कोई भी आज तक मुझे नहीं लगा, लेकिन आज वो प्रदीप महतो दाग लगा रहे हैं। तो ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, किसी का मृत्यु हो जाती है, ऊपर सबको जाना है। तो पदाधिकारी भी ध्यान रखे कि वह सच्चाई के साथ रिपोर्ट करे। अगर हम गलती किए हैं तो हम कहते हैं कि हमको एसपी और डीएसपी चौराहा पर बुला करके, हम डर के मारे नहीं छुपते हैं, बुलाएंगे, हमको कहेंगे हमको शूट कर दो, हम शूट करने के लिए बोलते हैं। अगर हमारी गलती है तो हमको शूट कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एसपी डीएसपी मुख्यालय में आप अर्जी लगाए हैं, क्या जो अर्जी लगाए वो पूरा हो पाएगा? देखिए, हमको पूर्ण तरह बिहार सरकार के सभी पुलिस पदाधिकारी पर हमको पूरा भरोसा है। क्योंकि पुलिस पदाधिकारी अगर मौके बर्दाश्त पर नहीं पहुंचती तो मेरा जान वहां चला जाता। आप भी देखे होंगे कितना मुझको बहस कर रहा है। हमने किसी पर उंगली नहीं उठाया, हमने किसी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको दबाव दे करके और मारपीट करके हमारे साथ जो रघुनाथ पासवान थे, SC ST के आते हैं, नीची जाति के लोग का नीचे पैदान पे आते हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तो हम कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम
से कि आप डीएसपी, एसपी और थाना अध्यक्ष सभी पॉइंट पर वह विजिट करे, जांच पड़ताल करे और शीघ्र ही गिरफ्तारी उनको करे, जो अपराधी है उनको गिरफ्तारी करे, जो भी अपराधी है। आप जब आप चानन गए घटना के बाद तो करीब कितना समय लगभग हो रहा होगा? लगभग हम चानन पहुंचे 8 बजे। आपको ग्रामीण के द्वारा फोन किया गया था या ग्रामीण के किसी सदस्य? नहीं, ग्रामीण के द्वारा हमको सूचना मिली। हम तुरंत गए, रघुनाथ पासवान को इसीलिए ले गए कि उसी दिन हमको 12:00 पर हमको एक कॉल आया था और कहा था कि आपको घर में घुस करके हम आपको मारेंगे, जान से मार देंगे। इसकी सूचना हमको रिकॉर्ड में है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड में है। वह रिकॉर्ड अगर पदाधिकारी लेंगे तो हम उसका भी दे देंगे। जो हमने आवेदन दिया है उसमें भी उसका नंबर का जिक्र किया है। और हमको 12:00 पर हमको कॉल आया, धमकी दिया और शाम में, इसलिए हम अकेले पहले चले जाते, हम डरते नहीं हैं। कहीं अगर कुछ घटना होती है तो हम खुद चले जाते हैं। लेकिन उस दिन रघुनाथ पासवान साथ थे, रघुनाथ पासवान के साथ गए। लेकिन आप देखिएगा कि कोई कहा है कि FIR हो गया प्रदीप वाला में, तो उसमें देखिएगा अगर चालक हमारे साथ था तो घटना अगर हम करते तो चालक का भी FIR होता ना। चालक का कहीं कोई उसमें FIR में नाम नहीं है। तो आप कहिए, हम अभी गाड़ी से जाते हैं, मेरे पास चालक है और घटना होती है तो चालक का भी नाम आएगा ना। रघुनाथ पासवान का नाम FIR में नहीं है, जिसका उसका गाड़ी तोड़ा गया, उसका जो है सो पूरा जो है सो गाड़ी डैमेज किया गया। मेरा सरकारी जो कागजात था झोला में, उनके डिक्की में था, डिक्की से हटा करके और वो कागजात सरकारी पंचायत वाला वो फाड़ करके फेंक दिया। और जो है सो 27,000 रुपया मेरे जेब से निकाला गया। उसके बाद हमको गाली गुप्ता किया गया और पूरे पंचायत में, वहाँ के चानन में शांति भंग किया गया। और मैं एक और बता देना चाहूंगा सर, प्रशासन वहाँ पे पहुंची जी, इसकी जानकारी प्रशासन, जब ये सब घटना चल रहा था तो घटना के कितने देर के बाद प्रशासन? 1 घंटा बाद प्रशासन पहुंची। 1 घंटा तक सर ये घटना जारी था? जारी था। सुनने में सर ये भी आया कि आपकी जान जो है प्रशासन ने वहाँ बचाने की पूरी अहम भूमिका निभाई। हम उनको धन्यवाद देते हैं। बिहार के प्रशासन ने हमको जान बचाया और पुलिस पदाधिकारी खुद कहा कि भाई यहाँ जो है जितना भीड़ है, अगर हम नहीं पहुँचते तो आपकी हत्या हो जाती। वहाँ लक्ष्मेश्वर पासवान जी है, उनके लड़के और उनके पूरे परिवार को भगवान बहुत भला करे। उन्होंने हमको जान बचाया और सुरक्षित पुलिस ने हमको इलाज के लिए वहाँ ले गया और इलाज करवा के CT स्कैन लेकर, चूंकि ब्रेन में हमको काफी चोट था तो हम CT स्कैन कल करवाए और उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा शीघ्र ही, आप देख लीजिए। आपको नहीं लगता ये पूरा मामला गंभीर रूप से जांच का विषय है? गंभीर आरोप जिस तरह से लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, देखिए गंभीर विषय है ही। अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको आप अभी सुरक्षित है, आपको हम कहेंगे कि पैसा देंगे और चलिए आपको हम जो है सो ऑक्सीजन लगा देंगे और जितना पैसा लगेगा हम देंगे, तो आपको 10 दिन चलिए ऑक्सीजन पर हम रखते हैं। और ये पुलिस पदाधिकारी अगर ऑक्सीजन रखने से वो घटना सही हो जाता है तो हम कहते हैं कि हजारों आदमी को ऑक्सीजन, प्राइवेट जो होता है वो धंधा करने होता है, उसमें पैसा लगता है, तो ऑक्सीजन लगा दिया गया। वो भी नाटक है। आप देखिएगा कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा। इस पे जांच का विषय है, पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। हमको सभी पदाधिकारी पर पूर्ण भरोसा है और देखिएगा कि जल्द ही उसका खुलासा हो जाएगा। ऐसे घटना क्यों किया गया है सुनिए। इससे पूर्व में शंभू पासवान के साथ ये घटना किया है, वो छुपाने के चलते इतना चाल चला गया। शंभू पासवान के साथ किसने ऐसा घटना? प्रदीप महतो और शंभू पासवान के से पहले भी झगड़ा हुआ था। ये 1 सप्ताह हुआ अभी, वो थाना में आवेदन दे चुका है जी। इसी के चलते इतना जाल प्रयोग करके ऐसा किया गया है। इसलिए सरकार से भी हमारा मांग है जो कम से कम मुखिया जी का भी सुरक्षा मिलना चाहिए और प्रदीप महतो के, क्योंकि कोई इनके साथ ऐसा घटना नहीं कर दे जो कोई निर्दोष आदमी फंस जाए। लेकिन जैसे प्रदीप महतो जी जो हैं, जो वार्ड सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जो मुखिया जी थे और आप लोग जो थे उनको घर पे बुलाए हुए थे, उनको बोले थे कि पेपर पे साइन करना है, उसके बाद आप लोगों के द्वारा उनको धमकी दी गई। ऐसा गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा घर में भी एक वार्ड सदस्य है। आपके यहाँ भी वार्ड सदस्य? मेरा भी वार्ड सदस्य ऐसा है, घर में है। ऐसा कोई दबाव नहीं दिया जाता है कि कहीं जो पुरकार है जो गलत बात है। प्रशासन से आप कुछ मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उचित जांच हो इनका।